ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने हेलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत चैप्टर 6, द लॉर्ड्स मीटिंग विद अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य से मुलाकात होगी। सो पिछले अध्याय में, 2 अध्याय में हम लोग चर्चा की चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से मिलते हैं। नित्यानंद प्रभु नवद्वीप आ जाते हैं। सो वे 5 तत्वों में से 4 तत्व हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर। अद्वैताचार्य प्रभु अभी नहीं है, शांतिपुर में है वो। So this chapter describes how Sri Mahaprabhu sent Ramai to explain the truth of his own identity and news of Nityananda's arrival to Advaita, the arrival in Navadip of Advaita and his wife with various ingredients of for worship। ये बहुत अद्भुत अध्याय है। महाप्रभु रमाई पंडित श्रीवास पंडित के भाई को भेजते हैं कि जाओ नाड़ा को बुला के लाओ शांतिपुर में। और अद्वैताचार्य अपनी पत्नी के साथ आते हैं और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को पूजा करने के सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ। और लाइक नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य भी अपने आप को पहले नंदनाचार्य के घर में छुपा के रखते और फिर महाप्रभु का वेट करते हैं कि महाप्रभु जो बुलाएंगे। श्री अध्याय चालू हो रहा है इस प्रकार से, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रति मंगलाचरण का गुणगान करते हुए। जयति जयति देवा कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्रा जयति जयति भृत्यास्तस्य विश्वेशमूर्ते जयति जयति भृत्यस्तस्य सर्वप्रियाणाम्। All glories to Sri Krishna Chaitanya Chandra, uh, who is the who is the fully independent supreme personality of God। पूर्ण रूप से स्वतंत्र परम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र की जय हो। जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्र। And not only that, all glories to the abode of transcendental pastimes, and all glories to his eternally pure activities। उनके नित्य पवित्र कीर्ति दर्शन, उनकी जय हो। जयति जयति भृत्यास, his servants, भृत्यास means उनके दास। तस्य विश्वेश मूर्ति, Sri Gauri Sundar is the controller of all other controllers, the Lord of the universe and the embodiment of transcendental knowledge। All glories to his devotees and all glories to the dancing of his beloved associates। Jayati Jayati Dhrityastasya Sarvapriyana, his dear devotees, his associates, उनकी भी जय हो। The glories to the dancing of his beloved associates and all glories to the wonderful dancing of Sri Chaitanya Mahaprabhu। अन्यत्र दूसरे कहीं जगह पे महाप्रभु के वंडरफुल डांस को भी गुणगान करते हैं। दैट इज ऑल्सो ग्लोरियस। महाप्रभु and his associates dancing is also glorious, their singing is glorious, their dramatic performance is glorious।
and their poems, poetic, and their literatures are also glorious. Everything about them is glorious because वो भगवान कृष्ण के डायरेक्ट गुणगान के लिए. So those who are pure hearted souls, ये ध्यान से सुन लीजिए, भागवत में बताया गया है. So, इस संसार में लोग जो है, they are so much enamored, or captivated by so-called arts, art, drama, movies, singing, dancing, uh, of this material existence. But listen carefully. Bhagavad says, those who are pure-hearted souls, uh, they do not at all appreciate the so-called art, dancing, singing, drama, music, movie, or anything related with this, if it is not at all connected with the Supreme glories of the Supreme Lord Krishna. If it is not directly connected with the glories of Krishna. So who appreciates and who get attracted towards this? Those who have the mentality of a crow, as Bhagavad says. और दूसरी ओर, those who are pure-hearted devotees, pure-hearted uh, souls, they appreciate and take pleasure in watching, hearing, and describing those artistic performances, those literatures, those singing, dancing, which describes the glories of the Lord directly, even if it is imperfectly composed. ये भागवत में बताया गया. तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोक अवतवत तपे. ये श्लोक दिखाऊं क्या? आगे बढ़ते हैं. यस, आप लोग को देखना है. कौन कौन ये श्लोक देखना चाहता है जिसमें ये डिस्कस किया गया है, जो हमने अभी बताया था? देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड? ठीक है, so दिल थाम के बैठिएगा, झटका भी लग सकता है. बिकॉज तद्वा विसर्गो विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकवदवत्तपे. So this is from Srimad Bhagavatam, first canto, fifth chapter, verse 10. भागवत के पहले स्कंद का 5वां अध्याय का 10वां श्लोक बोलता है, न यत् वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृणीत करहि चेत् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षया. Those words which do not describe the glories of the Lord, those words which do not describe the glories of the Lord, these words means either it is these are the words of the song, music, or words manifested in dance or drama. बैठिए बैठिए बैठिए. Or in the form of acting, movie, theoretical performances, poems, literatures. और क्या होता है? Yes, poems also. And literatures. और क्या होता है? Arts, everything. Music, dancing, drama, theoretical performances, movies, and poems and painting. Yes, painting also. Painting also. और ऐसी भी पेंटिंग जिसमें भगवान के लिए पेंटिंग किया गया है, बट इफ इट इज नॉट डन बाय अ प्योर डिवोटी, प्योर हार्टेड पर्सन, and if it is done with the intention to earn money, so that is also considered to be a nonsense. And those who are pure hearted soul, they do not look at those. Yes, anything. And that is not accepted by pure hearted soul. They immediately reject it. So those, yes, I am prepared. Those words which do not describe the glories of the Lord, who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe,
are considered by saintly persons to be like unto a place of pilgrimage for crows. Uh, since the all perfect persons are inhabitants of the transcendental abode, they do not derive any pleasure there. The all perfect persons, who are all perfect persons? Those who are pure-hearted devotees. Yes. So, and they are inhabitants of transcendental abode, वैकुंठ जगत के वासी, वो इसमें कभी भी आनंद नहीं लेते. They do not appreciate it. On the other hand, दूसरी ओर तद्वाग्विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमवधवत्तपि नामानि अनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा. On the other hand, that literature which is full of descriptions of the transcendental glories of the name, fame, forms, pastimes, etc., of the unlimited personality, Supreme Lord, is a different creation full of transcendental words directed toward bringing about a revolution in the empire's lives of this world's misdirected civilization. Such transcendental literatures, even though imperfectly composed, are heard, sung, and accepted by purified men who are thoroughly honest. Those who are thoroughly honest, they hear, sing, and accept such words, music, literatures, poems, drama, movies, acting, or artistic work, which is full of the description of the transcendental glories of the name, fame, forms, and pastimes of the Lord. These are accepted by men who are thoroughly honest, even if it is imperfectly composed. और वहीं दूसरी ओर बहुत परफेक्ट तरीके से composed है, but there is no direct connection. डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, अगर उसको रिजेक्ट कर देते हैं. यस, इनडायरेक्ट भी. इनडायरेक्ट भी तो रिजेक्ट किया ना. वैदिक लिटरेचर का ही रिजेक्ट कर दिया, शास्त्रों को रिजेक्ट कर दिए, जिसमें इनडायरेक्ट तरीके से कृष्ण का गुणगान किया गया, जिसमें पढ़ने वाले व्यक्ति को इनडायरेक्टली सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेके जाया जा रहा है, उसको भी ट्रू वैष्णव जो होते हैं रिजेक्ट कर देते हैं. नो, दैट इज नॉट वर्थ ऑफ रीडिंग. तो उनको डांट रहा है ना. ये श्लोक कौन बोल रहा है? ये नारद मुनि श्लोक बोल रहे हैं, वेद व्यास जी को बोल रहे हैं कि आपने बहुत सारे वेद शास्त्र लिखे हैं, सब कुछ अच्छा किया है, बट ऑफ नो यूज. कहने का मतलब यही है. बोल रहे हैं आपने बहुत सारे शास्त्र लिखे हैं, और इनडायरेक्टली आपका इंटेंशन वही था कि लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेके जाना, लेकिन नो यूज. यू हैव डन अ मिस्टेक. इनडायरेक्ट ये नारद मुनि ये बोल रहा है कि मिस्टेक इसलिए है क्योंकि जो लोग हैं ना, बद्ध जीवात्मा जो होता है, ही इज ऑलरेडी सो मच ईगर टू एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन. ऑलरेडी सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के पूरे ईगर है. उसको जब डायरेक्ट डायरेक्ट बता दिया जाता है कि भाई ऐसे नहीं करना है, ये रास्ता सही नहीं, डायरेक्ट कृष्ण का वर्शिप करो, पूजा करो, तब भी वो कृष्ण के वर्शिप में भी जा करके क्या करता है? धंधा करता है. भागवत जो कि अमल पुराण है, पॉइंट टू बी नोटेड. बड़े ध्यान से इसको नोट करिए. भागवत अमल पुराण, भागवत में डायरेक्ट कृष्ण का गुणगान सब कुछ है. देर इज नॉट इवन अ टिंज ऑफ मल, इम्प्योरिटी. इम्प्योरिटी मतलब एसेंस ग्रेटिफिकेशन का जो चीज है, एक थोड़ा सा लेश मात्र भी नहीं. अमल पुराण, उस भागवत पे लोग बिजनेस कर लेते हैं. वो भागवत कथा करके पैसा कमाते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, फॉर द सेक ऑफ वेल्थ, वुमेन एंड नेम फेम. इसके लिए लोग भागवत कथा कर सकते हैं. भगवान कृष्ण का नाम परम पवित्र है, वो कृष्ण का कीर्तन फॉर द सेक ऑफ वेल्थ, वुमेन एंड नेम एंड फेम लोग कर सकते हैं. तो अब आप सोचिए कि अगर इनडायरेक्टली आप कुछ चीजें दे रहे हैं, तो उसका क्या क्या इस्तेमाल कैसे नहीं कर सकता. नेम और फेम क्या गलत है? नेम एंड फेम जो है वो कृष्ण कृष्ण के लिए है. कृष्णा इज मोस्ट फेमस, कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव. सो जो व्यक्ति, कृष्णा इज वेल्थीएस्ट, वेल्थ मीन्स लक्ष्मी, कृष्णा लक्ष्मीपति है. तो जो लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता है, तो लक्ष्मी करोड़पति बनना चाहता है, जैसे मान लो कोई, तो करोड़ क्या है? पैसा है, लक्ष्मी है. हाँ, तो यानी लक्ष्मीपति बनना चाहता है, तो हो गया ना ईर्ष्या, खुद को कृष्ण बनाना चाहता है. हो गया ना वेल्थ. इसी तरह नेम एंड फेम में भी असली नाम और सम्मान किसका होना चाहिए? कृष्ण का होना चाहिए. सो तो उसको भी रिजेक्ट किया गया है. तो बाकी अपने ये फर्टाइल फर्टाइल ब्रेन से, फर्टाइल ब्रेन ऑफ माया, जिसमें माया के आइडियाज जगत उत्पन्न होते रहते हैं, उस ब्रेन से जो बना हुआ चीज है, जितने भी चीजें इन द नेम ऑफ आर्टिस्टिक, वो सब क्या है?
वो सब कृष्ण से दूर लेके जाता है व्यक्ति, दूर कर देता है। भले ही मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, भौतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा अच्छा दिखेगा, लेकिन वो दूर लेके जाता है, कृष्ण से डिस्ट्रैक्ट करता है। आपको एक और श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का स्टेटमेंट पढ़ाता हूँ। तो भक्ति जी ने प्रभुपाद लीलामृत हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग तो आते नहीं है। आते हैं क्या, सुनते हैं प्रभुपाद लीलामृत? चैप्टर 3 सुनिए, ये स्टेटमेंट पढ़िए, बहुत डीप स्टेटमेंट है। इसको एक बार पढ़ के समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आप एटलीस्ट सुनिए, इस पे विचार करिएगा थोड़ा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये चैप्टर 3 का नाम है अ वेरी नाइस सेंटली पर्सन। प्रभुपाद जी श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से फर्स्ट डे मिले, फर्स्ट डे में ही अच्छा आर्ग्यूमेंट हुआ। भक्ति महाराज जी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, सीधे धो दिए। हाँ, एंड प्रभुपाद फेल्ट डिफीटेड बट ही वॉज क्वाइट हैप्पी। वो डिफीटेड फील किए, डिफीट कर दिए ना, बट ही वॉज हैप्पी। और वहां से जैसे निकले बोले, आई हैव मेट अ नाइस सेंटली पर्सन, ही इज द पर्सनैलिटी, ही इज रियल पर्सनैलिटी, रियल साधु। तो श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद क्या बोलते हैं, ये सुनिए स्टेटमेंट। देयर हैज नॉट बीन, देयर विल नॉट बी सच बेनिफैक्टर्स ऑफ द हाईएस्ट मेरिट। बेनिफैक्टर समझते हैं ना, बेनिफैक्टर्स, किसी के ऊपर कल्याण करने वाले, पूरे इतिहास में आज तक किसी व्यक्ति के ऊपर कल्याण करने वाले ऐसे कोई व्यक्ति नहीं हुए हैं, और भविष्य में भी ऐसा कोई नहीं होगा जितनी मात्रा में श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त हुए। देयर हैज नॉट बीन, देयर विल नॉट बी सच बेनिफैक्टर्स ऑफ द हाईएस्ट मेरिट एज चैतन्य महाप्रभु एंड हिज डिवोटीज हैव बीन। क्यों? बिकॉज द ऑफर ऑफ अदर बेनिफिट्स इज ओनली अ डिसेप्शन। डिसेप्शन मतलब धोखा। श्री भक्ति ठाकुर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जितने भी अलग अलग प्रकार के जो समाज के कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं लोग, अलग अलग तरीके से, नाम कुछ भी दे दो, मूवीज के थ्रू, मूवीज के थ्रू कल्याणकारी काम करते हैं। हाँ, कुछ लोग करते हैं। हाँ, फिर बोलते हैं हाँ, दिस इज नॉट जस्ट अ फिल्म फॉर मी, दिस इज, हाँ, दिस इज लाइफ इंस्पिरेशन फॉर मी। आप तो ज्यादातर तो फिल्म जो होते हैं नॉनसेंस, वो तो सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ लेके जाता है। बट इवन द सो कॉल्ड फिल्म्स, movies and dramas and musics and literatures and poems and motivational speeches and talks which apparently offers some, which apparently offers some benefit to the society. According to the wordings of Srila Bhaktivinoda Thakur Prabhupada, the offer of other benefits is only a deception. आगे सुनिए, इतना यहाँ पे रोक नहीं रहे। ये केवल क्या है? केवल धोखा है, धोखा। क्यों धोखा बोल रहे हैं? बिकॉज रियल सेल्फ इंटरेस्ट, रियल पर्पस ऑफ एवरीवन्स लाइफ इज टू गेट शेल्टर ऑफ कृष्णा लोटस फीट, वो है। तो वहां से तो आपने भटका ही दिया ना, कुछ और उसको बता दिया। ऑलरेडी माया में था, एक माया में था, दुखी हो रहा था, किसी एक प्रकार की माया के कारण दुखी था संसार में, और आपने उसको एक अच्छा रास्ता बता दिया, ऐसी माया में डाल दिया जिसमें वो सुखी है, सेल्फ सेटिस्फाइड है। वाह, आई गॉट माई रियल सेल्फ इंटरेस्ट, मुझे अपना असली सेल्फ इंटरेस्ट पता चल गया। हाँ, इसी की मैं तलाश कर रहा था। हाँ, पर्पज ऑफ लाइफ, आई गॉट माई पर्पज ऑफ लाइफ। तो इसीलिए बोल रहे हैं धोखा है, डिसेप्शन है। और बोल रहे हैं नहीं, इट इज रादर अ ग्रेट हार्म। ये केवल धोखा ही नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ा नुकसान है, उसका सबसे बड़ा नुकसान किया जा रहा है। तो भला ऐसे व्यक्ति को अप्रिशिएट करेगा? मान लो आप इनको, अब इनको बैठे हैं, आप इनको जा करके कुछ खिलाओ, इनको भूख लगी है, तो इनको भूख लगी है तो बाकी लोगों जिनको नहीं पता है वो लोग अप्रिशिएट करेंगे, अरे वाह, कितने अच्छे भक्त है ना, इनको खिला रहे हैं। और उनको भी लगेगा मैं भूखा था, मेरे को खिलाया, मैं तो इसकी तलाश में था, मैं संसार के कैसे तमाशे में फंसा हुआ था, अभी देखो मेरे को एक तलाश मिल गई, मुझे मिल गया, मेरे को खिला रहे हैं। लेकिन जिसको पता हो, मान लो मुझे मालूम है ये पॉइजन है, तो मैं क्या बोलूंगा? अरे ये धोखेबाज है, धोखेबाज है। तो बाकी सब लोग मुझे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे मुझे? मुझे गाली देंगे, बोलेंगे देखो कितना ईर्ष्या रखता है, कितना पवडफ है। हाँ, हाँ, नैरो माइंडेड, सब कुछ, ये सारे टर्म्स बोले जाएंगे। लेकिन जिसको मालूम है वो कभी विचलित नहीं होगा, वो फिर भी प्रयास करेगा,
बोलेगा मत खाओ मत खाओ, ये धोखा दे रहा है धोखा दे रहा है, आपको पॉइजन खिला रहा है, मर जाओ। पेट तो भरेगा आपका, हाँ बस खाएगा, टेस्ट मिलेगा, पेट भर जाएगा, और पेट भर के सो जाएगा अच्छे तरीके से, मस्त बिंदास। हाँ हमेशा के लिए माया की गोद में हमेशा सो जाएगा। तो ये धोखा नहीं तो क्या है? इट इज रादर अ ग्रेट हार्म, वेयर एज द बेनिफिट डन बाय हिम मीन्स चैतन्य महाप्रभु एंड हिज फॉलोवर्स इज द ट्रूएस्ट एंड ग्रेटेस्ट इटर्नल बेनिफिट। वास्तविक और सबसे उत्तम सनातन लाभ प्रदान कर रहे हैं, बिकॉज दे आर डायरेक्टली connecting every living entity to the supreme center, supreme personality of God in Krishna. उनसे डायरेक्ट जोड़ रहे हैं। This benefit is not for one particular country causing mischief to another. ये जो बेनिफिट श्री चैतन्य महाप्रभु उनके फॉलोअर्स के द्वारा दिया जाता है वो किसी एक पर्टिकुलर देश के लिए, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं होता है। हाँ, अन्य किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। ये जितने भी प्रकार के वेलफेयर करने वाली चीजें हैं, हाँ, ये वेलफेयर करने वाले लोग हैं, कार्य हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर जो सोसाइटी है या उसके लिए तो वेलफेयर करता है, लेकिन किसी और के लिए मिसचिफ भी क्रिएट कर सकता है। हाँ, लेकिन दिस बेनिफिट इज नॉट फॉर वन पर्टिकुलर कंट्री कॉजिंग मिसचिफ टू अनदर, बट इट बेनिफिट्स द होल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के लाभ के लिए, बिकॉज एनीबडी हु गेट्स कनेक्टेड टू कृष्ण, उसका बेनिफिट होता है, और उससे कनेक्टेड जितने लोग होते हैं उसको बेनिफिट होता है, पूरे समाज को बेनिफिट होता है। श्री भक्ति ठाकुर प्रभुपाद के एक और स्टेटमेंट, एक साधारण सा भक्त है जो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में बैठ करके चुपचाप अपना भजन करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और कोई कार्य नहीं करता है, ही इज परफॉर्मिंग द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द इंटायर यूनिवर्स। हाँ, पूरे ब्रह्मांड के लिए, खुद के लिए तो कर ही रहा है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के लिए कर रहा है। और जो कृष्ण का आश्रय नहीं ले रहा है, कृष्ण का भजन नहीं करता है, और कृष्ण की तरफ डायरेक्ट नहीं करता लोगों को, हाँ, वो केवल और केवल मिसचीव कर रहा है, वो बदमाश व्यक्ति है, शरारत कर रहा है बस। बस नाम अलग अलग दे दो, इन इन्यूमरेबल फॉर्म्स। नाम नाम देने से क्या होता है? इस सेवा को मैं क्या नाम दूं? कुछ भी नाम दो, ये मिस्चीफ है, केवल शरारत ही है। हाँ, एंड इट इज ओनली अ डिसेप्शन, धोखाधड़ी है। उस बेचारे उसको भी नहीं मालूम धोखा दे रहा है, वो भी खुद धोखे में है, और दूसरों को भी धोखा देने में तुला हुआ है, और सोचता है कि मैं कल्याण का कार्य कर रहा हूँ। अरे वो कल्याण का कार्य करके तुमको लाभ नहीं मिला, तो तुम वो कल्याण का कार्य करके दूसरों को कैसे लाभ दे सकते हो? इफ if following something, if you are not fully satisfied, you are not fully happy, so how do you think by teaching the same thing to others they can become satisfied? ये हो सकता है। वेद व्यास जी इतने सारे शास्त्र लिखे, वो सारे शास्त्र को लिखने के बाद शी बिकेम डिसअपॉइंटेड, डिससेटिस्फाइड। वो खुद है, सारे चार वेद लिख के, पुराण लिख दिए, और महाभारत भी लिख दिए, जिसमें भगवत गीता भी था, बट स्टिल ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो जो राइटर है वो सारा लिख करके सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उसको पढ़ करके कौन सेटिस्फाइड हो? इसलिए सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि स्पेसिफिकली ही डिड नॉट मेंशन, ही ग्लोरिफाइड कृष्ण। जितने भी पुराण है उसमें बीच बीच में हर जगह ग्लोरिफिकेशन है कृष्ण का, और कृष्ण की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं वो, बट दैट वाज ऑल इनडायरेक्ट, दैट वाज नॉट प्राइम फोकस, स्पॉट लाइटेड नहीं था वो। समझ पा रहे हैं? स्पॉट लाइटेड नहीं था, इसलिए तो फिर उसको पढ़ के कौन, इसलिए नारद मुनि बोले भागवत पुराण में, भागवत में तो स्पेसिफिकली बताओ, स्पॉटलाइट करो कृष्ण को, कृष्ण को छुपाओ मत, कृष्ण को बताओ कि कृष्ण के चरण कमल का आश्रय नहीं लिया तो गति नहीं है कुछ भी, ये स्पेसिफिकली बताना चाहिए। इसलिए सत्यम परम धीमहि, तो फिर फर्स्ट कैंटो से ही चालू हो गया पूरा, डायरेक्ट डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये इंपॉर्टेंस। इसलिए एनी ट्रू वैष्णव, he can never appreciate and never accept anybody preaching or trying to give benefit to the society, um, uh, this indirect benefit जो है, कृष्ण कृष्ण के अलावा और कुछ भी देने का प्रयास कर रहा है, वो केवल डिसेप्शन है, और केवल हार्म है, नुकसान ही, और कुछ कर नहीं रहा है। वो भी कैसे क्या? आप एक कैंसर का ट्रीटमेंट कर दिया, क्या उसको मृत्यु से आप बचा सकते हैं?
ही मस्ट डाई, उसका क्या सोल्यूशन दिया आपने? उसका सोल्यूशन तो दो। उसका सोल्यूशन तो दिया नहीं, मृत्यु से कैसे बचाएगा? और मृत्यु के बाद फिर से जन्म, और फिर से मरण, फिर से जन्म, फिर से मरण। बार बार जन्म लेगा, मरता जाएगा, तो व्हाट इज द यूज? सब चीजें वो इसी कैटेगरी में आता है, डिसेप्शन एंड ऑफ ग्रेट हार्म। और स्पेसिफिकली यहाँ पे बोल रहे हैं द ऑफर ऑफ अदर बेनिफिट्स मतलब बेनिफिट्स अपार्ट फ्रॉम विच इज गिवन बाय चैतन्य महाप्रभु एंड हिज डिवोटीज। चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों के अलावा जो बेनिफिट दिया जा रहा है संसार में, वेदर ये इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म का आवरण पहना करके दिया जाए या बिना धर्म के आवरण के दिया जाए, मटेरियल बेनिफिट्स दिया जाए या सो कॉल्ड स्पिरिचुअल बेनिफिट दिया जाए। सो कॉल्ड स्पिरिचुअल बेनिफिट, रियल स्पिरिचुअल बेनिफिट इज गिवन बाय श्री चैतन्य महाप्रभु एंड हिज डिवोटीज। तो वो सब डिसेप्शन है, केवल धोखा ही, धोखाधड़ी। एंड रादर इट्स ग्रेट हाँ। ये चैप्टर बहुत सुंदर है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग इसको पढ़िए, चैप्टर थर्ड, अ वेरी नाइस सेंटली पर्सन, you read it, you'll understand. Sri Bhaktivedanta Saraswati Thakur Prabhupada, how boldly he stressed upon the real benefit. और प्रभुपाद जी उसमें आर्गुमेंट कर रहे थे कुछ कुछ, इस चैप्टर में पढ़िए इसको। बट प्रभुपाद जो है, ही नेवर डिनाइड, ही एक्सेप्टेड जो बोला, और एट द एंड प्रभुपाद फेल्ट डिफीटेड, कि मुझे डिफीट कर दिया। फर्स्ट टाइम उनके लाइफ में किसी ने डिफीट किया था, फर्स्ट टाइम। और ही एक्सेप्टेड डिफीट एंड ही अप्रिशिएटेड हिज डिफीट, और अदर ही वाज हैप्पी। पहली बार मेरे जीवन में कोई मिला है जिससे मेरे आर्गुमेंट को डिफीट कर दिया है, एंड ही इज माय स्पेशल मास्टर। और उसी दिन फर्स्ट मीटिंग के बाद ही जब निकल रहे थे, वो बोले अपने फ्रेंड को कि मैसेज ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु इज इन परफेक्ट हैंड, वो सही साधु के हाथ में है श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन, एंड आई एक्सेप्ट हिम माय स्पेशल मास्टर। और उसके बाद नो मोर आर्गुमेंट, उसके बाद कभी आर्गुमेंट नहीं किया। उसके बाद फिर जब भी मिलते थे तो केवल एक ही प्रश्न पूछते थे, क्या? हाउ कैन आई सर्व यू? मैं आपका सेवा कैसे करूं? यही प्रश्न पूछते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु, जयति जयति देवा कृष्ण चैतन्य चंद्रो, जयति जयति कीर्तिस्तस्य नित्या पवित्रा, जयति जयति भृत्यास्तस्य विश्वेशमूर्ते, जयति जयति भृत्यस्तस्य सर्वप्रियाणाम्। जय जय जगत जीवन गौरचंद्रा, दान दे हृदय तुम्हारा पद द्वंद्व। जय जय जगत जीवन गौरचंद्रा, दान दे हृदय तुम्हारा पद द्वंद्व। अरे इसको लिख लीजिए, कहाँ है? ये है चैतन्य भागवत मध्य खंड, चैप्टर 6, टेक्स्ट 2। हम लोग कलेक्शन बनाना चाहते हैं ऐसे टेक्स्ट का, जिसमें महाप्रभु को डायरेक्ट ऐसे प्रे कर सकते हैं। जय जय जगत जीवन गौर चंद्र, दान दे हृदय तुम्हारा पद द्वंद। हाँ, किसी को दान अगर देना है, हाँ, सीबी मध्य 6.2 नोट कर लो। भगवान से कुछ मांगना है, आप मांगने जा रहे थे, मांगा क्या मांगा? नॉनसेंस, ये सब चीजें नहीं मांगना चाहिए। कुछ मांगना है भगवान से ना, तो ये मांगना चाहिए, भगवान दान दे दो, भगवान दे दो दे दो दे दो दे दो। क्या दे दो? ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दो चरण कमलों को मेरे हृदय में दान दे दो। हृदय में दान मांगे, ठीक है? हृदय में दान क्यों मांगे? ताकि हृदय में एक बार रख लेंगे ना, बहुत सेफ है, सेफेस्ट जगह। हृदय में, ये हृदय ही तो है, यहाँ पे किसी किसी को रख लेते हैं तो सारा नाता रिश्ता चला जाता है, नो कम्युनिकेशन, दूर दूर चले जाते हैं, लेकिन सालों साल तक रहता है वो व्यक्ति के साथ, और समय समय पे याद आते रहते हैं। हाँ, होता है ना ऐसा? हाँ, नहीं पता क्या? होता है ना, होता है। तो इसलिए महाप्रभु के चरण कमलों को हृदय में दान मांग, वो आ जाएंगे ना,
तो जितने भी नॉनसेंस है, नॉनसेंस नहीं लगता, देखा, अभी भी इल्यूजन, नॉनसेंस सब निकल जाएगा जैसे एंड इट विल नेवर गेट लॉस्ट। जय जय जगत जीवन गौर चंद्र, दान दे हरितये तुम्हारा पद द्वंद। जय जय जगत मंगल विश्वंभरा, जय जय जत गौर चंद्रेर किंकर। जगत का मंगल करने वाले विश्वंभर आपकी जय हो। जय जय जत गौर चंद्रेर किंकर। गौर चंद्र के जितने भी किंकर मीन्स दास, आपकी भी जय हो। ऑल ग्लोरीज टू द सर्वेंट्स ऑफ गौर चंद्र। गौर चंद्र और उनके सर्वेंट्स, दे आर इक्वली पावरफुल। रादर सर्व भट्टाचार्य बोलते हैं कि गौरचंद्र भगवान की जय हो, एंड ततो अधिकम तत्प्रियाणाम, उनसे भी ज्यादा अधिक ग्लोरियस है। हाँ, लॉर्ड गौरचंद्र इज वेरी ग्लोरियस, मोस्ट ग्लोरियस, एंड ततो अधिकम तत्प्रियाणाम उनसे भी ज्यादा अधिक ग्लोरियस है उनके भक्त चैतन्य सार्वभौम सतकम में। और प्रेकर, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वाई इट इज, बताइए। ततो अधिकम तत्प्रियाणाम, जयसि परमानंद पुरीर जीवना, जय दामोदर स्वरूपेर प्राणधन। श्री परमानंद पुरी के जीवन, कौन, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। दामोदर स्वरूप के प्राणधन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। जय रूप सनातन प्रिय महाशय, जय जगदीश गोपी नाथेर हृदय। All glories to the dear Lord of Rupa and Sanatan. All glories to the Lord who is the heart and soul of Jagadish and Gopinath. रूप सनातन के प्रिय महाशय श्री महाप्रभु की जय हो। जगदीश एंड गोपीनाथ के हृदय और आत्मा, उनकी जय हो। गोपीनाथ आचार्य was the brother in law of Sarvabhauma आचार्य, ब्रदर इन लॉ थे। यस, ये गोपीनाथ आचार्य बल्ले विद्याभूषण प्रभु बन गया, गोविंद भाष्य लिखते। नहीं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बल्ले विद्याभूषण प्रभु। हाँ, नहीं नहीं, गोपीनाथ आचार्य, हाँ, गोपीनाथ आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं इसमें नवदीप धाम महात्म्य में, गोपीनाथ आचार्य के इनकारनेशन और आके गोविंद भाष्य भी। जय जय द्वारपाल गोविंद तेरा नाथ, जीव प्रति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। देखिए कितने दयालु है ना, सुना ही नहीं। जीव प्रति, इस हमारे जैसे जीवात्मा के लिए भी वृंदावन दास ठाकुर महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं। पहले तो अपने लिए प्रार्थना की कि दाना दे हृदय तुम्हारा पद द्वंद, मेरे हृदय में आपके चरण कमलों को दान दे दो। फिर उनको रियलाइज हुआ यार ये सब बहुत सारे पापी जीवात्माएं भी, जीव, हाँ, तो बोल रहे हैं कि जीव प्रति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। ओ लॉर्ड प्लीज ग्लैंस मर्सीफुली ऑन द लिविंग entities. That is the symptom of a genuine and true Vaishnava. He prays for others' spiritual advancement also, along with himself. He may pray for himself first, but then he prays for others also. Uh, That is why Jesus Christ was also a pure Vaishnava. Because he prayed, ना। हाँ, आज क्या रहे, आज आज क्रिसमस है ना, बर्थडे, व्यास पूजा ऑफ जीसस क्राइस्ट, so we should celebrate it. Only only a true Vaishnava, only Vaishnavas can celebrate Christmas perfectly. बाकी लोग तो क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो सब नॉनसेंस सेलिब्रेशन। आप ट्रू पोजीशन आप जानते हैं जीसस क्राइस्ट का, तो आप कैसे सेलिब्रेट कर पाओगे। तो जीसस क्राइस्ट वाज अ प्योर डिवोटी, वो प्रकट हुए टू प्रीच गॉड कॉन्शियसनेस, है ना, भगवत चेतना का प्रचार करने के लिए प्रकट हुई।
And while preaching God consciousness, he was crucified. नॉट ऑर्डिनरी थिंग। हम प्रचार करते हैं, कोई जस्ट थोड़ा सा बस भाव दिखा दे, थोड़ा कुछ बोल दे, हम जाओ नेपाल में जाओ, ये नहीं करना प्रचार। हम किसी और को प्रचार कर, जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाइड कर दिए, सोचो। हाथ में कील ठोक करके टांग दिया गया हम। फिर भी वो क्या प्रार्थना कर रहे थे, इनको माफ कर दो, ओ गॉड प्लीज फॉरगिव देम, इनको माफ कर दो। सो सच अ ग्रेट डिवोटी, इतने महान व्यक्ति, हमको उनका निंदा नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं? उनका निंदा नहीं करना। उनकी शिक्षाओं को वास्तविक रूप में पालन करने वाले बहुत कम व्यक्ति हैं, पालन नहीं कर रहे हैं अच्छे से, है ना? इसलिए उनके नाम पे ये सारी चीजें जो चल रही, कन्वर्जन और ये सब, वो सब नॉनसेंस। दैट वाज नॉट हिज प्रोपेगेंडा। उनका प्रोपेगेंडा क्या था? गॉड कॉन्शियसनेस, दैट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ गॉड। हाँ, फादर, ही इज आवर सुप्रीम फादर। और कृष्ण गीता में बोलते हैं, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। तो फादर का कॉन्सेप्शन दिया कि भगवान आपके पिता हैं। पिता के साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हो? सेवा करो पिता का, बात मानो। और वो पिता है तो बाकी सब उनके संतान है, तो बाकी लोग को क्यों कष्ट पहुंचा रहे हैं? इसलिए जो क्रिश्चियन गाय का मांस खाता है, इज नॉट अ ट्रू क्रिश्चियन। वो असली क्रिश्चियन नहीं है, हो ही नहीं सकता। जीसस क्राइस्ट तो बोले, thou shall not kill। आपको अन्य भगवान के अन्य संतानों को मारना नहीं चाहिए, तो आप कैसे मार सकते हो? तो उन्होंने तो प्रचार किया परफेक्ट तरीके से। ऑफ कोर्स वो पूर्ण रूप से भगवान गोविंद और कृष्ण के बारे में नहीं बताया, बिकॉज उस समय के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हाँ, इनडायरेक्ट केवल इतना बोला उन्होंने कि भगवान को अपना पिता मान लो भाई, तो उसी के लिए उनको धोखा दे दिया। उनके डिसाइपल्स ने उनको धोखा दे करके उनको सूली पे चढ़वाया, इतना प्रचार करने पे। बट स्टिल ही sacrificed his life for the sake of serving the Lord। तो ये जो होता है, ये असली जो वैष्णव होते हैं, उनके हृदय में हमेशा ये भाव होता है। हाँ, यस, ही टुक द सिंस ऑफ, जितने भी उनके डिसाइपल हुए, उनके पाप लिए हो। और नॉट ओनली डिसाइपल, सबका। बट इसमें ध्यान रहे, इसमें कंडीशन प्रभुपाद जिसको क्लैरिफाई करते हैं। ऐसा नहीं कि आप हफ्ते भर पाप करो और फ्राइडे को जा करके उसको क्या बोलते हैं, अटॉनमेंट, कन्फेस कर दो। कन्फेस कर दो, फादर मैंने इतना इतना पाप किया, इतना सारा रेप किया, इतना सारा नहीं, रेप बोलते क्या बोलते हैं उसको? एक ही चीज है, पाप पाप होता है। वेदर यू लिव इन लिविंग कल्चर और यू जस्ट रेप इट, आपको बराबर पाप मिलेगा, सामने वाले को कम ज्यादा। ऐसा नहीं है सिस्टम कि आप दोनों एक दूसरे से सहमति से करते हैं। आपको बीच में क्या प्रॉब्लम? तो यमराज, हाँ, यमराज जी दिखाएंगे क्या प्रॉब्लम है, आ जाओ बैठ जाओ, दोनों को बताएंगे। दोनों की सहमति से हुआ ना, दोनों को चढ़ा दो सूली में और वहां से खींच देते हैं। गरुड़ पुराण में पढ़ी, इतना भयानक इसका वो है पनिशमेंट। नॉट फॉर एक दो बार तीन बार से ऐसे नहीं, फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। इसीलिए तो जो थोड़ा भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा ना, वो नहीं करेगा पाप। वो समझेगा, विचार करेगा, अरे बाप रे, जस्ट फॉर द इनसिग्निफिकेंट प्लेजर ऑफ फ्यू मिनट्स, हाँ फ्यू सेकेंड्स, वॉट एवर इट मे बी। मुझे तो मालूम नहीं, जो भी है, फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकेंड्स, हजारों वर्षों के लिए मैं इतना पाप झेलूं? हमें सच अ फूल, मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ? ना बाबा ना, ये सब में नहीं फंसने। इमीडिएटली डिसाइड करेगा। ये जो टेम्पटेशंस है, ये जो हैंकरिंग है, वो हैंकरिंग और टेम्पटेशंस पे विचार करने के पहले आज की उससे ये पूछना चाहिए कि क्या मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ कि अपने आप को इतना बड़ा रिस्क में डाल दूं? नहीं, तो फिर उसमें क्यों बात। एनीवे, सो हाँ, तो प्रभा जी बताते हैं कि कोई ऐसा पाप कर रहा है,
और फिर जाकर के कन्फेस कर दिया, जीसस ऐसा ऐसा मेरे से हो गया, आप सारा पाप ले लो। तो ऐसा थोड़ी ना है। जीसस क्राइस्ट, बिकॉज ही वॉज अ प्योर वैष्णव, शुद्ध भक्त थे, कंपैशन था हृदय में, दया थी, तो उन्होंने बोला कि आ जाओ, आपके अभी तक जो पाप है मैं सब पाप ले लूंगा। नाउ यू सरेंडर टू गॉड, मैं सारे पाप आपको ले लूंगा। बट डू यू थिंक गॉड विल फॉरगिव यू इफ यू जस्ट गो ऑन कमिटिंग सिन? आप बस पाप करते जाओ और जाके जीसस क्राइस्ट को थोप दो। आपको लगता है क्या भगवान बोले हाँ हाँ दे दो भाई, जीसस को तो मैंने बनाया ही इसीलिए, पाप करने के, पाप का भंडार लेने के लिए। आपको लगता है क्या भगवान ऐसा कभी करेंगे? अपना ऐसा बेटा, अपना ऐसा शुद्ध भक्त जो भगवान की सेवा के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस किया, तो ऐसे नॉन सेंस सिंफुल लोगों का पाप उनके ऊपर डाल, उनको कभी पाप नहीं लगेगा, पाप नहीं लिया उन्होंने। he neutralized all the sinful activities and he delivered those people। लेकिन जो लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं, उनको ऑफेंस लग जाता है, अपराध लग जाते हैं। जीवो प्रति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात, हे नमते नित्यानंद संगे गौर चंद्र, भक्त गण लय करे संकीर्तन रंगा। So in this way, Gaurachandra, in the association of Nityananda, enjoyed Sankirtan pastimes with the devotees। So गौरचंद भगवान इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के संग में संकीर्तन लीला का आनंद उठा रहे। एग्जैक्शन हो गया। हाँ, डजेंट मैटर, तू भी करना, कुछ नहीं होने दे, कोई दिक्कत नहीं। दिस लाइफ and next millions of lifetime, in each and every life, I just want to die maintaining this desire to get Krishna. That is sufficient for me for living with complete loneliness in this material world। हाँ, तैयार है ना? हाँ। अरे एक ये जो साधारण स्वतंत्रता संग्रामी लोग होते हैं, अपने भारत देश के लिए मर मिटते हैं। अरे हम मर जाएंगे, हंसते हंसते फांसी के फंदे में लटक जाते हैं। तो कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा से क्या हम एक छोटा सा तकलीफ सहन नहीं कर सकते? लोनलीनेस इज हॉन्टिंग मी, सो हॉन्ट करने दो लोनलीनेस को, इनवाइट करना चाहिए, आ जाओ लोनलीनेस, कम ऑन, लेट मी सी हाउ मच यू कैन हॉन्ट मी, आ जाओ। हाँ, फांसी के फंदे को ले लिया ना हंसते हंसते, हाँ तो चलेगा कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। कृष्ण मिले न मिले, डजेंट मैटर, कृष्ण डजेंट मैटर, कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा रखने, बस रखने के लिए, बस यही डिजायर है कि लाइफ आफ्टर लाइफ, let me get the association of devotees। By their association, I may simply get this understand purpose that Krishna is my Lord and Master, and with this desire, I am ready to sacrifice everything, life after life। और फिर कृष्ण के ऊपर है, he is independent लॉर्ड एंड मास्टर। अगर वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आ जाओ, आई वांट टू एम्ब्रेस यू, ओके माय डियर कृष्णा, वेरी वंडरफुल, एंड रिजेक्ट करने दो, ऑफ कोर्स हार्ट ब्रेकिंग है, रिजेक्ट कर दिया अगर भगवान, बट भगवान रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या? आप रिजेक्ट कर सकते हो भगवान को? नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं है। So Krishna, if you want to reject me, that is your free will, and there is no objection. I am nowhere to object for this. Uh, but this is also one thing from my side. Apart from your shelter, your lotus feet, there is nobody else। आपके चरण कमल के आश्रय के सिवा और कोई है नहीं मेरा। So even if you reject me, I cannot think of anybody else to keep within my heart। अपने हृदय में और किसी को मैं अपने हृदय में रखने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। You and only you, I love you and only you। We should say this to Krishna, बोलना चाहिए, I love you बस बोलते हैं।
आई लव यू ऑल्सो. Krishna wants to hear from the core of your heart, I love you only and only. And when you say like this, then Krishna will start his real test. तब कृष्ण चालू करेंगे कितना टेस्ट है. ये भी टेस्ट ना. और टेस्ट क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, ये केवल मेरे को ही प्रेम करना चाहता है. लेट मी सी हाउ मच ही ओनली वांट्स टू लव मी. हाँ, देखता हूँ मुझे ही केवल कितना प्रेम करना चाहता है. हाँ, गिव हिम एक्सट्रीम लोनलीनेस. मेरे बिना इसके हृदय में लोनलीनेस दे दो. हाँ, कोई नहीं इसका संसार. जितने भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स बनाया था सब चले गए. और इसके पास अपॉर्चुनिटी दूंगा. देखता हूँ उधर जाता है कि नहीं. फिर टेस्ट होगा ना कि मुझे ही केवल प्रेम करना चाहता है क्या ये. अभी तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ही हम भाग रहे हैं उधर. अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है हमारे पास, तो भी हम अभी तो टेस्ट तो तब चालू होगा जब जब आप हृदय से कृष्ण को बोलेंगे कि कृष्ण आई लव यू ओनली. देन यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज टू लव समबडी एंड समथिंग एल्स ऑल्सो. समबडी, किसी और कोई और व्यक्ति भी आपके जीवन में आने चालू हो जाएंगे. इसीलिए जो भक्त जैसे सिंसियर डिवोटीज होते हैं, वो ग्रेजुअली दे प्रोग्रेस, एडवांसमेंट करते हैं, तो उनकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती हैं. ऐसे उनके फॉलोअर्स होते हैं, नेम फेम फॉलोइंग बढ़ती है. तो वो रिस्क रहता है. दे मे गेट अटैच टुवर्ड समबडी, वो अटैच हो सकते हैं. कृष्णा टेस्ट नहीं. कृष्णा मस्ट टेस्ट बाबा. क्यों नहीं टेस्ट करेंगे? अरे अरे, आप एक कोई कंपनी खोलोगे, आप किसी प्रोफाइल में आप किसी को एडमिशन रखना चाहते हो, अपॉइंट करना चाहते हो, आप टेस्ट करोगे कि नहीं करोगे? ऐसे अरे गरे नत्थु गरे को पकड़ लोगे क्या? टेस्ट लोगे, इंटरव्यू लोगे, सब करोगे ना. एक साधारण से यूपीएससी एग्जाम, साधारण से. हाँ, साधारण से ही. कृष्ण के कंपैरिजन में हर चीज क्या है, मोस्ट इनसिग्निफिकेंट है. एक साधारण से यूपीएससी एग्जाम का पोजीशन प्राप्त करने के लिए आपको, हाँ, 4-5 अटेम्प्ट, और एक एक अटेम्प्ट में 3-3 एग्जाम, प्री, मेंस एंड देन इंटरव्यू देना होता है. सो कृष्ण के रिलेशनशिप में इंटर करना चाहते हैं, तो क्या आप क्या सोचते हैं? कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा. मस्त है, इजी गोइंग. अपनी भौतिक इच्छाएं भी, खूब पैसा भी कमा लो, खूब सेंस एंजॉयमेंट भी कर लो, खूब घूम फिर भी लो, और कृष्ण आपको भी प्राप्त कर लो. इसमें शॉर्टकट, डोंट रन आउट ऑफ शॉर्टकट. इजी गोइंग नहीं. ठीक है. ध्रुव महाराज. यस, ध्रुव महाराज ना. So, do you have guts to become like ध्रुव महाराज? ध्रुव मीन्स उतना इंटेंस साधना कर सकते हैं. आखिरी महीने में सांस, खाना पीना भी छोड़, धीरे धीरे सब छोड़ते गए. और 2-3 महीने पहले केवल हवा खाते थे, और फिर धीरे धीरे कैसे कर दिए, 12 दिन में एक बार सांस लेते थे बस. और फिर आखिरी महीने में क्या कर दिए, वो भी बंद कर दिए. कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन, नो मोर सेंस ग्रेटिफिकेशन, सब छोड़ दिए. केवल नारायण, पूरी तरीके से नारायण में एब्जॉर्ब हो गए वो ध्रुव महाराज. तो ध्रुव महाराज के जैसे हम नहीं कर सकते हैं, बट ध्रुव महाराज कैसे डिटर्मिनेशन रख सकते हैं. डिटर्मिनेशन मतलब ये, ओनली कृष्ण, केवल कृष्ण को प्राप्त करने, डिटर्मिनेशन. सो वी मे नॉट बी एबल टू परफॉर्म इंटेंस साधना लाइक ध्रुव महाराज, वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए. एज ऑफ कलयुग का प्रभाव भी है ना. आप ध्रुव महाराज के जैसे 10% भी ट्राई करेंगे तो 5 दिन में शरीर जवाब दे देगा. मुझे पिछले 1 साल में ऐसा रियलाइज है. तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, बट वो डिटर्मिनेशन जो है, वो हम उनसे सीख सकते हैं, ले सकते हैं. हाँ. सो एखाने सुनः अद्वैत तेरा आगमना, मध्य खंडे जेमते हईला दर्शना. तो अभी तक नित्यानंद प्रभु का एसोसिएशन,
नित्यानंद प्रभु का एसोसिएशन कैसे मिला, ये हमने डिस्कस किया। और अब अद्वैत आचार्य कैसे उनका आगमन होता है, मध्य खंड की लीला आप लोग श्रवण करिए। ठीक है। एक दिन महाप्रभु ईश्वर आवेशे, रामाय रे आज्ञा करी लेना पूर्ण रसे। एक दिन महाप्रभु ईश्वर के भाव में और बड़े प्रेम से रामाय पंडित को आदेश दिए, चला है रामाई तुम्हें अद्वैत रवास, तारे स्थाने कहा गया हमारा प्रकाश। जाओ रमाई, प्रेम से बोलो, जाओ रमाई, अद्वैताचार्य के घर जाओ और उनको बता दो कि मैं परम भगवान प्रकाशित हुए, मैनिफेस्ट हुए हैं। जाओ बताओ क्या कर रहे हैं वहां पे, बुलाओ। महाप्रभु छोटे नहीं, ये गया से आने के बाद की लीला है, मध्य खंड। पता था, लेकिन जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तो पता होते भी नहीं पता है, भगवान जब तक नहीं चाहेंगे। सो अद्वैताचार्य के पास गए थे। ओके, तो हम लोग कल श्रवण करेंगे। मेरा इच्छा तो था आज ही करने का, लेकिन एक्सर्शन हो गया ज्यादा, मॉर्निंग से कंटिन्यूअस हो गया। पानी पता नहीं करेगा कुछ काम। हरे कृष्ण।